रियलिटी रिकॉर्ड हो रहा है भाई, तुम भी कर लो प्रॉब्लम से। तुम्हारे चांस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अर्नोन का? Body travels from A to B at 40 meters per second and from एक सेकंड भाई, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉब्लम है सारी। 7 प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, कल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की फिर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। यस सर। अच्छा, फिर फ्रॉम B to A at 60। और ये वापस आ गई। यस सर। अच्छा, द रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। क्या निकलना है? कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब याद करो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमारे पास सेम है, यहाँ से टाइम निकाल के डिस्टेंस स्टूडेंट एक और बी लगे। चलो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो अब इस बात को मैं रिज्यूम करेंगे और वो कैलकुलेशन से अपने आप हट जाएगी, ठीक है। तो लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दिस डिस्टेंस इज बी। तो लेट स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, है ना। बताओ चलिए क्या लिखेंगे? बी गया और डी आया ना, क्यों भाई? पहले फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड। आई नो क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ? सारे बच्चे मुझे बताएं टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2D ना। आप डी गए और डी आए, और टाइम कैसे निकलेगा बताओ? और उसका पूरा टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड दी है, दोनों टाइम की स्पीड दी है 40, जिस तरह स्पीड, तो जाने का टाइम कितना हो गया? b/40। आने का कितना हो गया? ये आने का टाइम क्लियर? मैं इसको सॉल्व कर देना, और वैसे तो मैं इसको फॉर्मूला करना चाहिए। देखो भाई, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर कोई डी डिस्टेंस v1 स्पीड से गया और डी डिस्टेंस v2 स्पीड से आया, है ना, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। देखो आप ये v1 v2 की फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। जाने वाली डिस्टेंस b, आने वाली डिस्टेंस b, टाइम लगेगा d/v1 प्लस d/v2। आपको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट क्या? 2v1 v2 by v1 plus v। क्लियर? चाहे ये मतलब टैक्टिक में यूज करना, यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2 इंटू कितना? 40 इंटू 60 अपॉन क्या? 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो यहां पे अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो इट विल बी टोटल क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 अपॉन टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 0, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, बोलो क्या करें? कार ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, ए टू बी गई ये कार, व्हाट स्पीड? 20 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। फिर क्या हुआ? एंड देन 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स। 30। देन ये बी टू सी गई, व्हाट स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर। What? In how much 20 time? minutes. 20 minutes. 20 minutes, right? Find the total distance traveled by the car, the average speed of the car during the journey. ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? फिर देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या? अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी आप बताइए? वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो v1 t1 है ना, प्लस वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, v2 t2 अपॉन t1। क्लियर?
v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus v2। कितनी स्पीड है शुरू में 20। सर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 मिनट से कितना टाइम होगा 10 मिनट्स में 1/6 आवर्स बना प्लस 20 मिनट से कितने आवर्स होंगे क्यों भाई 20 मिनट से 1/3 आवर्स होंगे अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 1/6। सो सॉल्व करना है ना सॉल्व करें सॉल्व करना है इसीलिए तो आता है टफ वाले के बाद ये नहीं आता है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो वाला नहीं आएगा फिर मुझे कैसे यहाँ जा रही है बर्बाद जा रही है अब क्या है चले वो करवा दो मैं फिर आज यूनिफॉर्म करा दो कल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेट करा देंगे। आज यूनिफॉर्म का तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ठीक है। कल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड और इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स कर दूंगा ठीक है। कब है आपके एग्जाम मंडे को 30 बहुत है लेकिन सिर्फ कल केमिस्ट्री का पेपर है कल यूनिवर्सिटी में करो इसमें नहीं मैथ में पास हो गया सब लोग शायद नहीं हो रहा होंगे शायद। चलो फिजिक्स चेक कर गया चलिए भाई नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। पेपर से काशी बताना थर्ड प्रॉब्लम क्या है। On a 80-meter track, a train travels 40 km with a uniform speed of 30 km per hour. अच्छा एक ट्रेन ट्रेवल्स 40 km 40 किलोमीटर with a uniform speed of 30 km per hour. 30 किलोमीटर पर की स्पीड से ट्रेन जाती है ठीक है। How fast must the train travel the next 40 km so as to have average speed 40 km per hour? देखो क्वेश्चन वही हो गया। ये कह रहा है कि अगले 40 किलोमीटर में इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जैसे कि क्या होता है Average speed 40 km. अच्छा इस पूरी जर्नी की है ना जो इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर है ना। Yes. कुछ समझ में आ गया। तो पहले 40 किलोमीटर में इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अगले 40 में इसकी स्पीड कितनी है 20 और एवरेज स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 40 प्लस 40 टाइम कितना लगेगा यहाँ पे टाइम कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हाँ प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड समझ रही है पर ये टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम निकाला दोनों को ऐड कर दे दोनों टाइम को करके एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 40 यहां से आप सॉल्व करना यू विल गेट क्वेश्चन मोनोटॉप कितना रहेगा 60 आ रहा है तो इसको सॉल्व करना और v की वैल्यू आएगी यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर ये आपकी v की वैल्यू। अच्छा दो रेलवे ट्रैक्स हैं एक दूसरे की क्या है वो पैरेलल है दूसरे की ठीक है। फिर Along one track, train A moves with the speed of 30 meter per second. ये ट्रेन ए जा रही है व्हाट स्पीड 30 meter per second from west to east. अच्छा जा रही है वेस्ट टू East. ईस्ट। While along the second track, train B moves with the speed of 48 meter per second from east to west. ये ट्रेन जा रही है 48 मीटर पर सेकंड से Yes. और फिर जा रही है ईस्ट टू वेस्ट है ना। Yes. Calculate relative speed of B with respect to A. अच्छा तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी पूछी विद रिस्पेक्ट टू ए Yes. क्या हो गया 70. पी ऑब्लिक ए लिखोगे ना Yes. और पी ऑब्लिक ए का क्या मतलब होता है Minus. पी बाय स्पीड। अब बताओ बीबी की स्पीड कितनी है 48 है ना। इधर को नेगेटिव लेते हैं लेफ्ट साइड को क्या लेते हैं हम क्यों भाई अरे राइट साइड को यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा आपको साइड पॉजिटिव होती है तो लिखेंगे आप राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज 48 जो मीटर पर सेकेंड है क्या होगा माइनस 48 एंड माइनस ये कितना है प्लस 30 कितना है दिस इज माइनस 78 मीटर पर सेकेंड। ये बी की वेलोसिटी आ गई एक रिस्पेक्ट में Sir, एक और बात है relative speed. माइनस का मतलब क्या होगा जानेंगे अब बदल रहा है। पीछे है ना। तो सोचो कि जो बंदा ए में बैठा उसको बी वेलोसिटी कैसे दिखेगी भाई ए वाला बंदा आगे आ रहा है ना और बी वाली ट्रेन तो उसको पीछे आगे चल जाएगा
अगला पैटर्न क्या है? relative speed of ground with respect to v. अरे वो ये भी क्वेश्चन किसकी स्पीड पूछी है? v. नहीं Relative speed of ground with respect देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड पूछ रही है किसके रिस्पेक्ट में? to v with respect to ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पूछी बी के रिस्पेक्ट में तो उसका मतलब हुआ क्या ग्राउंड की वेलोसिटी से क्या करेंगे? बी की वेलोसिटी माइनस और ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी? 0. दिस इज 0 माइनस और बी कितना है? -48 ना। क्या हो जाएगा? +48 प्लस का मतलब राइट है। उसका मतलब क्या हुआ? जब इस ट्रेन में बैठ के ग्राउंड को देखोगे तो आपको ग्राउंड कहां जाता नजर आएगा? अरे इस ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन कहां जा रही है? पीछे ग्राउंड आपको कितना नजर आएगा? और पीछे में क्या रखा है? पॉजिटिव। इसका 48 है। क्लियर है? ठीक है, तो इस ट्रेन में बैठ के आप ग्राउंड पे किसी चीज को देखेंगे, आप कितनी स्पीड से आ रहे हैं? 48 से। तो बाकी चीजें आपको क्या नजर आएंगी? पीछे आपकी कितना से? 48 से। तो ग्राउंड से इसको माइनस कर दिया, दिस इज 48 और इसका और पार्ट चलो Flying horizontally. डेट प्लेन आ जाता है। कितनी स्पीड जा रहा है? 600 kilometers per hour. 600। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी स्कूल में आया था? एक पेंसिल लगेगा। जेट प्लेन ऐसे होता है, पेंसिल टाइप का होता है। चलो 600 किलोमीटर पर आवर। हाँ The bird reactions are attacking from the rear to get the plane with the velocity 2000 kilometers per hour. यहाँ गैस निकल गई है, क्यों भाई ऐसे करना चाहिए? अरे वो नहीं बताएगा इसका। सर इसके रेट से गैसें निकल गई ऐसे? Yes, sir. सर फिर इधर ट्रैवल कर रहे तो रेट तो आप नहीं होते। नहीं, ये जेट आगे जाएगा, गैसें पीछे निकलेगी। ये आपके यहाँ से गैसेस With the velocity of 2000 kilometers per hour. टू का बहुत ज्यादा स्पीड चलती है। ये जो गैस की स्पीड है ना, ये कितनी है? वेलोसिटी ऑफ गैस है आपने मुझे बताया 2000। Kilometers per hour. sir, but it with respect to the jet plane है. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू क्या? Jet. अच्छा, क्या लिखेंगे? 1400 रुपीज। क्या लिखेंगे? जी ऑब्लिक क्या? J. जी, है ना? जेट से कितनी स्पीड से निकल रही है? ठीक है, क्या बोलते हैं? Find the velocity of burnt gases with respect to person on the ground. ठीक है, तुमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू मैन ऑन ग्राउंड। ये तो पूछा है। ऐसे तो ऐसे आंसर दे सकते हो, मतलब बिना लिखे भी ऐसे सोचो कि 1400 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा फील कर सकते हो। प्लेन कितने जा रहा है? प्लेन जा रहा है कितने से? 600 से। गैस कितने से आ रही है? 2000 की से आ रही है। एक तो वो गैसेस जेट प्लेन के अंदर, और जेट प्लेन आगे भाग रहा हो तो गैसेस के आगे भी भाग रही है, और फिर वो गैस वहां से निकल रही है। तो मैंने आपको बताया है, काइनेटिक्स में बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा होता है और वहां से किसी को छोड़ते हो आप, या किसी को ड्रॉप करते हो या फेंकते हो, क्या होता है? उसकी velocity उसकी वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। समझ ना? जब वो बलून के ऊपर जाते थे, बलून से पार्टिकल ड्रॉप करते थे, तो मैं बताता बलून में वही वेलोसिटी आ गई, कौन सी पार्टिकल? ट्रेन में जाकर किसी को ड्रॉप करोगे तो वो पार्टिकल वही वेलोसिटी को ऐड करेगा जो ट्रेन की होगी। समझे? अभी ऐसे तो लिख नहीं दोगे कि 600 का आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखना क्या देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैं ऐसे लिखेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या? तो इसको ग्राउंड लिखना है ना, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पता क्या होगा? ये वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखो इसको। अब ये नहीं को दिमाग से लेंगे, ये क्या लिखा होता है? इधर देखो क्या होता है, लिखा हुआ है, ध्यान देना, VG माइनस VJ, तो लिखा हुआ है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है? VJ। अगर इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखूं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है VG माइनस VJ, ठीक है, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है? VJ माइनस क्या?
क्या कैंसिल होगा, बीजेबी कैंसिल होगा, ये चीज आ जाएगी समझे। तो स्कूल में ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो लैंग्वेज फॉर्म लिख लो, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या सीधे कहां लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, when an object is thrown or released from a moving object, velocity of moving object is added to the velocity of the जो भी हमारा थ्रो किया है जो ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखें आप बताइए आपको, अब ये लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आप डायरेक्टली लिख के चले जाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट हो सकता है कि टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर दें। तो क्या हुआ था, ये कितना है 600, ये किसकी लॉस की है, जेट की। अच्छा पहले गैस की लॉस लिखते हो, पहले गैस की लॉस लिखते हो, -200। अगर जेट रुका होता, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, -200। अब जेट भाग रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर जेट की लॉस डिवाइड कर देंगे, तो सीधा सीधा आंसर हमारा कितना होगा, ये आ गया कितना, बट ये लिखोगे तो चांसेस है कि आपको मार्क्स टीचर नहीं देगा, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या, velocity of gas with respect to jet plus velocity of jet with respect to ground। ये कहानी वही लिखी हुई है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे -2000 एंड प्लस कितना 600 कितना है, ओके क्लियर ना। अगर जेट रुका होगा तो गैस की स्पीड कितनी होगी 2000, अभी जेट भी तो आगे जा रहा है, जेट की स्पीड ऐड कर जाएगी। अच्छा मान लो ऐसे गैस 600 से निकल रही होगी, फिर क्या होगा, इसी क्वेश्चन में सपोज करो जेट जा रहा है 600 से और से गैस भी 600 से निकल रही, फिर क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 0 रहती है, फिर जेट आ गया था 600 से और गैस कितने से, दोनों स्पीड आपस में क्या करेंगे, तो आपको लगता है गैस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी पेपर चेक कर रहा था, जो आपको पेपर दिया उसका क्वेश्चन है, देखना आ सकता है क्वेश्चन। चलो अगला हो गया रिवर में A and B, आगे बोलो। On the river at 9H and 13H downstream and upstream respectively. मतलब पहले डाउनस्ट्रीम क्या है, Yes. मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, और एक बोट डाउनस्ट्रीम भी है, कितना टाइम दिया इसने, 9H. कितना दिया, डिस्टेंस दिए, कितनी डिस्टेंस दिए, 9H downstream. 9h की डिस्टेंस, Yes. ये कौन सी डिस्टेंस होगी, चलो ठीक है। और सर upstream में 13H. अच्छा अब इसके में कितना है, 13H. एक बार तो बोट इधर गई 9h, अगली बार बोट क्या हुई, वापस आई, ठीक है, A डैश टू B डैश, और डिस्टेंस का कितनी है, ऐसा दिया होगा, Find the time required by the boat to cover this distance in still water. टाइम सर रिवर वर्टिकल The motor boat covers the distance between the two spots on the river in 9h, 13h round time, वर्टिकल है, ये वैसे नहीं होगा जैसे हम टेंथ में टाइम होगा, लग रहा है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम एक्सप्रेस वायर एक्स माइनस वाले के बदले वैसे बात क्या पता क्या है, ये h नहीं है, ये 9 सेकंड्स है, सो हम टेंथ में जैसे वैसे करते थे लीनियर इक्वेशंस में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को डाउनस्ट्रीम लेके वैसे नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे होगा। सर मेरे ख्याल से रिवर वर्टिकल है तो रिवर वर्टिकल कैसे हो जाएगी, सर डैम ऐसी कौन सी रिवर वर्टिकल को करनी, बताओ इसका, डैम से जा रहा है। अच्छा ठीक है। देखो ये मैं क्वेश्चन ये मिसप्रिंट कह लूं, ऐसे क्वेश्चन आपने 9-10 में किए हैं मैथ्स में। देखो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट लिखिए b, स्पीड ऑफ बोट इज b एंड स्पीड ऑफ रिवर इज v, स्पीड ऑफ बोट इज b एंड स्पीड ऑफ रिवर इज u। इन डाउनस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बताइए बोट की स्पीड कितनी होगी, अरे डाउनस्ट्रीम क्या होता है, v माइनस u इज इक्वल टू 9। अरे डाउनस्ट्रीम तुमको नहीं पता है, डाउनस्ट्रीम होता है जब बोट हमारी रिवर के ऑपोजिट में जानवी
डाउन स्ट्रीम कैसे ले जाती है? डाउन 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 द फ्लो ना ऐड होती है, रिवर आगे जा रही है, बोट भी आगे जा रही है, दोनों ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में चल रहा होता है उसमें मीडियम की वेलोसिटी क्या करती है? ऐड कर जाती है। अब रिवर कितना जा रही है? u से। आप उसमें बोट v से चला रहे हो तो दोनों स्पीड कितनी होगी? v प्लस u। उसका बात समझाइए, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अरे भाई उसके अपोजिट आ रहा होगा, कितना होगा? अगर डिस्टेंस मुझे पता नहीं, समझे, तो डिस्टेंस का मैं जो करूंगा d। देखो पॉइंट फिक्स है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉइंट इज फिक्स ना, a to b एंड b to a। तो बताओ जाने का टाइम कितना लगेगा? सारे बच्चों ने बताया जाने का टाइम कितना होगा? d by b प्लस u होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? शायद 9 सेकंड्स दी हुई है। और लौटने का टाइम कितना होगा? d by b minus u। कितना दिया हुआ है? एक काम करो आप, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके, तो सारे बच्चे मुझे थ्योरी को बताएंगे कितना आएगा। देखो b प्लस u यहां से कितना आएगा? ये आएगा d by 9, समझा? और यहां से b माइनस u कितना आएगा? d by 20। d by 20 करके जाओगे तभी क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। अभी निकालना है क्या? पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। Time required कौन सा टाइम रिक्वायर्ड? by the boat to cover this distance in still water. अगर पानी रुका है, अगर पानी रुका है तो बिल्कुल रिवर फ्लो नहीं कर रही है ना, तो उसको कितना लगेगा? इसकी बोट की एक्चुअल स्पीड है ना। कोई निकालना है क्या? तो निकालना है तुम्हारा टाइम कौन सा देगा भाई? डी अपॉन क्या निकालना है? D upon V. अरे डी अपॉन वी निकालना है ना यार। अगर बोट रुकी हुई है, सॉरी अगर वाटर रुका हुआ है तो फिर तो बोट अपनी जो नॉर्मल स्पीड उसी से चलेगी ना पानी के ऊपर, तो डी बाई वी निकालना है। तो काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से v फाइंड करते हैं। और v कैसे फाइंड हुआ? सर एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल मेथड में क्या करेंगे? दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए तो देखिए क्या आएगा? u कट जाएगा। u कट जाएगा। 2v इज, मैं लिखता हूं 2v इज d by 9 प्लस d by 20। यहां से v निकालना, v कितना आएगा मुझे बताएगा? Sir, it will be 22. 2v is equal to 22d upon 178. v कितना आएगा ऐसे? 11 d by 1/7 है ना। यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं 11 d by 1/7। ये 1/7 ऊपर चला जाएगा, d से d कट जाएगा 0.11। कुछ टेंशन नहीं आएगा, 10.66 आएगा अप्रॉक्सिमेटली। चेक करो वहां से क्या है। Moving horizontally with a speed of 5 km per hour. कौन 5 किलोमीटर से चला है? Long bend. Bend. अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओगे ना तो वहां पे एक जगह से दूसरी में सामान पहुंचाने के बेल्ट लगी होती है, बहुत बड़ी बड़ी बेल्ट होती है, 1-1 किलोमीटर की बेल्ट होती है। एक वो खैर मैं एयरपोर्ट में देखा हुआ नहीं है ना। वैसे इंडस्ट्री में जो माइनिंग में ओर्स निकलता है ना एक पॉइंट पे, उसको शिप तक भेजने के लिए ऊपर बेल्ट लगाते हैं बहुत हाइट पे, और 2-2, 4-4 मीटर लंबी बेल्ट होती है। उसमें रोलर चलते रहते हैं, मोटर उठाते रहते हैं और उसमें बेल्ट से आगे उसको, तो ये कन्वेयर बेल्ट हो गई ये, और ऐसे रोलर घूमते रहते हैं, समझे, और बेल्ट से घूमती रहती है। जिसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ रखोगे वो आगे चला जाएगा। ठीक है, बोलो आगे क्या करें। A child runs on this bend to and fro with a speed of 9 km per hour. अच्छा, ये मस्ती लगाया है। पहले इधर गया, किधर आया? कितनी स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है? A child runs to on this bend to and fro with a speed of मतलब ये उसके रिस्पेक्ट में होगी, with किसके respect रिस्पेक्ट to में? bend. विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। लिखा नहीं है सब, यार समझ लो। बच्चे की 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोलो। Between his father and mother located 50 meter apart on the bend. मम्मी पापा ही पढ़े साथ में। सर कोलिजन हो जाएगा। पापा मम्मी भी ऐसे ठीक है, अब बोलो। बच्चे के साथ 50 meter apart. बच्चे ही करते हैं, भाग जाते हैं दो। ठीक है, So bend की speed भी
अच्छा बेल्ट की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर। बेल्ट किधर जा रही है? हॉरिजॉन्टली नहीं, लेफ्ट या राइट कुछ तो। चलो अच्छा, ये तो बनवा देगा आंसर बता देगा। चलो भी मान लेते हैं बेल्ट किधर जा रही है। तीसरा सर तो फिर कोलिजन हो जाएगा। बच्चे को मम्मी पापा सही बन रहा है सिखाएगा। पढ़ लो, शायद लिखा होगा। 13 आ जाएगा। नहीं मैं पढ़ के सर शायद नहीं लिखा होगा कुछ। पढ़ो कृषि में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि बेल्ट किधर जा रही है। सम ऑफ स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो भाई सारे बच्चे कैसे लिखेंगे इस चीज को? देखिए आप ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड। देखो भाई लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स के लिए आप 40 लेके चले आओगे तो उसका लिख के आपको मार्क्स के लिए आने। यू हैव राइट प्रॉपर्टी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? ये पॉइंट मिस किया तो आपके मार्क्स गए। डिपेंड करता है टीचर देगा कि नहीं मार्क्स। इसका क्या मतलब हुआ? VC माइनस VB, ये तो मतलब हुआ VC माइनस VB। इसका क्या मतलब हुआ? VB माइनस VG। VB से VB क्या होगा? क्या बचेगा फाइनल? VC माइनस VB। इसका क्या मतलब होगा? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इसको 9i कैप लिख देता है, आगे जा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है? ये आगे 5i कैप। कितना होगा ये? आई कैप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, प्लस प्लस 9 प्लस 9, दिस इज 14। ठीक है, अगले बार में क्या पूछेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा अब ये बच्चा देखो दो पता है, दोनों भागता है बच्चा। अब किधर गए? पीछे गया। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में? सर 4i। क्यों भाई? ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या होगा भैया? अरे क्या चेंजेस आएंगे? माइनस 9i कैप, तो बच्चा पीछे भाग रहा है। एंड प्लस बेल्ट 5i कैप। कितना होगा भैया? माइनस 4 नहीं होगा तो ऐसे बहुत ऑब्वियस बहुत बच्चों ऐसे फील आ जाएगी 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 5 4। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखना। ठीक है, इन दोनों का टाइम भी निकालना। किसको ऑफ टाइम? 14 में और 14 किलोमीटर पर आवर से यार मम्मी पापा का आंसर जाएगा लिखा होगा ना कुछ Time taken by the child in cases A and B. तो कैसे जरूर If नहीं है? the- if the same direction में same direction के बेल्ट में जब नहीं वो मम्मी पापा के पास भी तो जाएगा, नहीं जाएगा। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो वापस आ गया। तो ये डिस्टेंस को रखिए 50 ही को रखिए। टाइम तो हमें सेम है। आधा चलो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कल से आगे कॉन्टिन्यू करेंगे।